हेलो, वेलकम टू बैरिस्टर शाजियान जम ऑफिशियल। आज के शो में पेरेंट्स वीज़ा के बारे में बात करेंगे। तीन किस्म के पेरेंट्स वीज़ा होते हैं। एक वो पेरेंट्स वीज़ा जो अपने बच्चों को यूके के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं, अंडर 18 ईयर्स ओल्ड हैं, ब्रिटिश सिटीजन चिल्ड्रन हैं, माँ बाप उनके आउटसाइड द कंट्री है और वो अपने बच्चों को ज्वाइन करना चाहते हैं यूके के अंदर। एक वो कैटेगरी आती है। दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, आउटसाइड द यूके रह रहे हैं और वो अपने बच्चों को यूके के अंदर लेकर आना चाहते हैं। तीसरी कैटेगरी वो होती है जो पेरेंट्स वीज़ा यूजुअली तौर पे एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव कहलाता है। ये वो कैटेगरी है जो बच्चों की बेस पे यूके में सेटल होना चाहते हैं, जो ओवर 65 ईयर्स ओल्ड होते हैं, जो अपने बच्चों के डिपेंडेंट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 पे। ऑप्शन नंबर 1 क्या थी कि आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन जो 18 ईयर्स के अंडर 18 ईयर्स ओल्ड हैं और यूके में रह रहे हैं, और या तो यूके में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपके अपने किसी भी कंट्री में आपके साथ रह रहे हैं। अब आप उनको इधर लेकर आना चाहते हैं। तीन मेन ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, रीजंस क्या होती हैं, तीन जिसकी बेसिस पे लोगों को रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है, जिनकी बेसिस पे ऑब्जेक्शंस आते हैं और आपकी फीस, आपका वक्त, आपके एनर्जी, आपके जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है और आपको वीज़ा नहीं मिलता। अब वो कौन सी तीन ऑब्जेक्शंस हैं, ये वीडियो स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो साल से इसीलिए यूके में नहीं आ सके क्योंकि या तो उनको राइट स्ट्रेटेजी की समझ नहीं लग रही, या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो रहे, या फिर आप कंफ्यूज हैं कि जब बच्चे आपके साथ यूके से बाहर रह रहे हैं तो आप यूके में उनको कौन से ग्राउंड्स पे, कौन से बेसिस पे लेकर आ सके। सो नंबर 1 ऑब्जेक्शन जिस पे यूजुअली एप्लीकेशंस रिफ्यूज होते हैं वो होते हैं आपके सीरियस हार्डशिप का शो ना करना। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आउटसाइड द यूके, आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं अपने बच्चों को जब आप यूके से बाहर रखते हैं, वो जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका जिक्र ना करना या उन ग्राउंड्स को स्टैब्लिश नहीं करना। जब आप ये नहीं करते, सीरियस हार्डशिप शो नहीं करते, तो फिर ऑटोमेटिकली ये राइट आपको ग्रांट नहीं होता, ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन आपको ग्रांट नहीं होती। और बहुत सारे लोग इसी चीज़ में मिस्टेक करते हैं जिसकी बेसिस पे उनका वीज़ाज रिफ्यूज़ होते हैं। मैं नहीं चाहती कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो, खुदा ना खास्ता आपको स्ट्रगल करनी पड़े, साल हर साल वेट करना पड़े, अपील में जाना पड़े। इसलिए ये चीजें जो ऑब्जेक्शंस हैं इसको बोलते हैं प्री हैंडल्ड ऑब्जेक्शन टेकिंग, कि जिसमें आप ऑलरेडी इन चीजों को रिमूव करेंगे, अपना केस प्रिपेयर करेंगे और उन तमाम रिफ्यूज़ल रीज़न से बचेंगे जिसकी बेसिस पे आप अपने ब्रिटिश चिल्ड्रन बच्चों को यूके में लेकर आ सके। आपके बच्चे हो सकते हैं 10 ईयर्स ओल्ड हों, 1 year old हो, 6 years old हो। As long as your children are under 18 years old, you are eligible in this category. But you will have to prove your serious hardship to your children, serious hardship to your family, and how this is affecting your children right, how this is affecting your children health, how this is affecting their educational system. So all these things needs to be proved before you can submit your application successfully. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि आपने सीरियस हार्डशिप्स किस तरह से प्रूव करनी है। सीरियस हार्डशिप्स में जिस तरह से कि जैसे एक मेरे क्लाइंट थे, अब उनको जो प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर बच्चों का इफ़ेक्टिव हेल्थ ट्रीटमेंट ना होना, वो पाकिस्तान से मेरे क्लाइंट थे और उनके जो बच्चे हैं वो ऐसी बीमारी का शिकार थे, ब्रिटिश सिटीज़न थे लेकिन ऐसी बीमारी का शिकार थे कि वहाँ पर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं था। और जो रिपोर्ट्स थी डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन थी, उसमें उन्होंने क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया था कि बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है राइट ट्रीटमेंट लेना, और वो ट्रीटमेंट जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था। डॉक्टर्स ने अपने लेटर हेड पे उसको कंफर्म किया, रिपोर्ट बनाई, और वो ऑथेंटिक एविडेंस के साथ जब एप्लीकेशन सबमिट किया गया, दे हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन कि क्या सीरियस हार्डशिप थी।
सो दिस वॉज द वन एग्जाम्पल। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, लेकिन आपको क्लू देने के लिए कि सीरियस हार्डशिप को आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं, सीरियस हार्डशिप होती क्या है, ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था कि आप किस तरह से इस ऑब्जेक्शन के साथ निपट सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट नाउ कि सीरियस हार्डशिप को प्रूफ करना इतना ज़रूरी क्यों है और किस तरह से आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बैरिस्टर शाज़िया अंजुम ऑफिशियल so that you can have more updates and more information in relation to this visa, because this visa is going to be very important for those people who could not come over to the United Kingdom for the past couple of years time, and they were not able to gather their information, gather their evidence, and draft their letters in such a way that can give them the chances of success. So I have thought to explain this in detail so that you can understand what is the concept and how can you prove your serious hardships in your own country before coming to the United Kingdom. Okay, so this was the first objection usually people are receiving. Okay, now we are going to talk about the second objection. अब second objections जो कि also बहुत important है और लोग उस पर तवज्जो नहीं करते, उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है बच्चों की अपब्रिंगिंग करना, बच्चों की ज़िंदगी में एक्टिव रोल प्ले करना, बच्चों को लुक आफ्टर इस तरीके से करना कि बच्चा आपके बगैर रह नहीं सकता, अगर यूके में आए तो यूके में उनको संभालने वाला कोई होगा नहीं, या आपके मुतबादल उनको कोई रास्ता मिल नहीं सकता। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको टेक इनटू कंसिडरेशन लेनी है। अब एक्टिव रोल प्ले करना बच्चे की ज़िंदगी में आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं? थिंक अबाउट दिस कि आप एज ए पेरेंट्स बच्चे के लिए क्या रोल प्ले करते हैं। उनको फीड करवाते हैं, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, उनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं, उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके डे टू डे डिसीजंस करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाना है, स्कूल्स में जाना है, पिक एंड ड्रॉप करना है, बच्चों की लुक आफ्टर करनी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो बच्चों की जो एक केयर है उसको शो करते हैं और जो बच्चों की लुक आफ्टर करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अनदर थिंग इज़ दैट आई जस्ट वांट टू हाईलाइट अनदर पॉइंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिवली अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन, और वो ये है कि आप बच्चे फॉर एग्जांपल अगर आपका जो दूसरा स्पाउस है वो ब्रिटिश है और आपको वो स्पॉन्सर नहीं कर सकते फॉर सम रीजंस, तो ऐसी सूरत हाल में एज ए पेरेंट्स, एज ए मदर आप यहाँ पर आना चाहती हैं, या आप फादर हैं तो आपकी मदर आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती फॉर सम रीज़न, और एज ए फादर आपने बच्चों को लुक आफ्टर करना है, उनके प्राइमरी केयरर बनना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इन चीज़ों को हाईलाइट करें और इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से पुट फॉरवर्ड करें इन टर्म्स ऑफ योर पेरेंट्स वीज़ा एप्लीकेशन। सो ये थी सेकंड ऑप्शन। और इसमें जो मेन चीज़ें एविडेंस बैकअप कैसे करते हैं, अगर उसके लिए आपको कंसल्टेशन करनी है ज़रूर, मैंने आई हैव लेफ्ट माय प्राइवेट कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें आप टेक्स्ट करें, आप क्वेश्चंस करें, इंक्वायरीज करें, एंड ओनली सीरियस क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड। अगर नॉन सीरियस क्वेश्चंस होंगे, नॉन सीरियस कॉल्स होंगी तो उनके आंसर नहीं दिए जाएंगे टू सेव टाइम फॉर अदर पीपल्स। सो अगर आपके सीरियस क्वेश्चंस हैं, सीरियस इंक्वायरीज हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं वीज़ा एप्लीकेशन में, तो डेफिनेटली आप हमें लिखें। तो पर्सनली आई विल टेक योर कॉल, आई विल एक्सप्लेन यू द process and guidance, and also I will help you in terms of the assessment of your application merit. So कोई भी क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल एप्लीकेशन है, तो उससे आप रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आपके बच्चे ओवर 5 years old हैं और वो ब्रिटिश सिटीज़न आपके साथ थ्रू आउट लाइफ रहते रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डायरेक्टली भी आप इंडेफिनिट लीव टू एंटर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। पक्का सेटलमेंट, स्ट्रेट सेटलमेंट विदाउट वेटिंग 5 years, स्ट्रेट सेटलमेंट फॉर द यूनाइटेड किंगडम। सो इस रूट में आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि आप अपना जो है वो एप्लीकेशन इस तरह से मूव करते हैं
कि जिसमें आप अपनी एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे तरीके से पुट फॉरवर्ड करते हैं और आप अपने ह्यूमन राइट्स को बचा रहे होते हैं। सो तीसरा पॉइंट हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड। अब आपको लीव टू रिमेन कितने अरसे का मिलेगा और उसमें आपने किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को पुट फॉरवर्ड करना है, एविडेंस क्या है, सीरियस हार्डशिप्स क्या है, आपके एक्टिव रोल प्ले करना क्या है। जब ये चीज़ें आप प्रूव कर लें तो तीसरा ऑब्जेक्शन क्या होता है? यू गैस इट, यू टेल मी। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. Just tell me the most important third objections, which one it could be. So one was upbringing point, one was human rights violation, which is also known as serious hardship, and the third one is going to be, let me tell you, relationship requirement. आपके अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बच्चे के साथ जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग जो रिलेशनशिप है वो नहीं शो कर पाते। वो ये नहीं, वो समझते हैं कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ऑटोमेटिकली वी आर पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड एंड वी आर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी केयर। No, 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 no. This is not the right concept. Because immigration applications has to be considered under the relevant law. And relevant legislation can be immigration rules, can be previously decided cases by the Supreme Court and High Court and Upper Tribunal of Immigration and Asylum Chambers. And this could be under the exceptional circumstances. What is exceptional circumstance? So exceptional circumstances mean that sometime, I know this is very difficult, but you have to understand this concept if you really want to move to UK, if you really want to migrate to UK successfully and also want to settle in the UK with your children, where your children can study, जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ सकें, रह सकें, मेडिकल ट्रीटमेंट हासिल कर सकें और आप एक सिक्योरिटी के साथ अपने बच्चों को रख सकें। सो तीसरा पॉइंट जो है वो है रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट। सो रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट्स में मेरी आई कैन टेल यू वन थिंग कि वन ऑफ माई क्लाइंट्स जब उन्होंने एप्लीकेशन की तो एज ए मदर उन्होंने जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं साथ लगाया। अपने बच्चा तो उसको डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि बर्थ सर्टिफिकेट साथ नहीं लगाया। अब बर्थ सर्टिफिकेट जब नहीं लगाया, हाउ कैन दे प्रूव रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट? And their visa was refused. They come to me for appeal. Then we have to sort this out under the new evidence. Because sometimes appeal में भी तो आप new evidence पेश कर सकते हैं and that is acceptable. बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता. By the way, this is not appeal video. This is a fresh application video. और fresh application video में आपसे जो मैं अभी इस वक्त बात कर रही हूँ वो है आपके subsisting एंड जेन्युइन रिलेशनशिप। उसमें आपको के बच्चे के साथ आप कितना इन्वॉल्व है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपका इंटरेक्शन बच्चों के साथ और आपका रिलेशनशिप बच्चों के साथ और बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, आप अपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सारी वो चीज़ें जो प्रूफ करती हूँ आपके रिलेशनशिप को बच्चे के साथ, वो आपने साथ लगानी है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Without these requirements, your application is going to be refused, even if you are genuine parents. If you cannot prove your relationship, how can a visa officer assess your application under the factual backgrounds? So this is you who is going to prove that. So onus of proof is upon the applicant. Another thing is that sometime अगर आप किसी lawyers के ज़रिए से अपनी application कर रहे हैं, so these information will help you to understand the concept and process of the application. क्योंकि जब तक आपको खुद समझ नहीं होएगी, आप अपने lawyer से भी ठीक तरह से बात नहीं कर सकेंगे, उनको instructions नहीं दे सकेंगे, उनसे अपना काम नहीं निकलवा सकेंगे. So you must be educated before you can take steps in terms of your successful application. क्योंकि एप्लीकेशन तो कोई भी कर सकता है ना, राइट? सो सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए ये 3 स्टेप्स
का होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो ऑब्जेक्शंस हैं इनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, इनको एप्लीकेशंस को राइट तरीके से अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेंगे देन यू कैन हैव सक्सेसफुल आउटकम, और फिर आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सो दिस इज़ इट फ्रॉम मी, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग मोर वीडियोज़ in terms of further tips, suggestions and objections which will be helpful in your successful outcome of your application. So इजाज़त दीजिएगा, बैरिस्टर शाज़िया अंजुम, and do not forget to subscribe this channel for future update, and also if you are on Facebook, not subscribe actually, join my UK immigration channel, and then you will join me live in my live session, and you can ask me any question live and I will answer to your questions in my Facebook UK immigration channel. Join me in there, and then I will answer your questions live. But if you have to discuss privately, confidentially, always I have left my private contact number. You can send me your text message and I will assess your case. So in the meantime, stay strong, stay happy, and take care of your family.